हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पहले देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर वीक के लिए बैंक निफ्टी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत लोगों की एक्सपायरीज अच्छी गई होगी। मेरी खुद की भी एक्सपायरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं गई है। द रीज़न वॉज वेरी सिंपल सी। अब येस्टरडे अगर आप लोग को अगर याद है तो हम क्या बात कर रहे थे कि तभी उस वक्त डाउ फ्यूचर्स हमें -400 पॉइंट्स वगैरह दिख रहा था। तो फिर देन जैसे मैंने भी एक्सपेक्ट करा था कि अगर मेगा गैप डाउन होती है और फिर मार्केट ऊपर जाती, मतलब हम रिवर्सल के लिए प्ले कर सकते हैं। तो मतलब वही हम कह रहे थे कि ओवरनाइट की अच्छी प्रॉफिट होगी तो फिर देन इट वाज वेरी इजी। पर मार्केट एज यूजुअल, मार्केट हैज इट्स माइंड ऑफ ओन। तो फिर वो क्या करता है, ऐसे टाइम पे बिल्कुल वो ऐसे ओवरनाइट में कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है और फिर डाउ फ्यूचर्स पूरा रिकवर कर देता है। और मैं आपको दिखाती हूँ आज का कैंडल कौन सा स्पेसिफिकली कहाँ पर ओपन हुआ है। एक सेकेंड। हाँ तो आप लोग देख सकते हो ये आज बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग थी, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग थी। और उसके बाद मार्केट ने पहले ही मतलब आराम से नीचे गई और फिर एक बड़ी स्पाइक आई। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जब ऐसे बैक टू बैक रेड कैंडल्स और बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स होती है तब हमें पता है कि वो एक साइड की लेग इतनी स्पाइक हो जाती है और यहाँ पर आप पुट मारने जाओगे तब तक पुट पूरी तरह से डिके हो जाती है। द मोमेंट यू विल स्टार्ट सेलिंग द पुट्स एंड यू विल हैव टू फेस दिस वाला डाउन मूव। तो इट्स कम्प्लीटली अ स्पाइक गेम दिस डेज। तो एनीवेज आई एम नॉट कंप्लेनिंग, जस्ट दैट कि हमने मतलब हमारे अकाउंट्स में इसको मैनेज किया, मतलब ये क्या रही इसमें तो कॉल्स थे, तो फिर इसको मैनेज किया, इसको भी मैनेज किया, इसको भी मैनेज किया एंड यहाँ तक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में थे हम लोग। और उसके बाद होता है ये, जहां पर अब यहाँ पर प्रॉब्लम देखो, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस ये, मतलब हाउ एवरीवन वर्क्स। मतलब ये देखो यहाँ पर एग्जैक्टली उसने क्या किया, पहले तो उसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। तो ऑब्वियसली अब यहाँ तक का तो हम मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ से तो वापस ही आएगा। बट ये देखो ये इतना बड़ा स्पाइक डे हाई को काटता है तो फिर आपको लगेगा कि चलो अब तो मतलब अब तो कोर है, कॉल्स में रह के मतलब नहीं, कॉल्स आप जैसे एग्जिट कर दो एंड देन ये रिवर्स। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर पुट्स मारो पुट में लॉस हुआ। ये मेरे पास जो एग्जिस्टिंग कॉल्स थे और मेरे पास वो भी थे मेरे पास 300 थे, 300 फिर 400 फिर 500 सब, मतलब सारा कुछ मतलब हमको करना पड़ा। एनीवेज तो ऐसे भी कोई एक्सपायरीज होती है, वी हैव टू डील विद दिस। बट ठीक है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल एक्सपायरी ऑफ 2023 आई गेस। बट ठीक है, ओवरऑल जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक पुल बैक, बट इफ इट वुड हैव बीन अ गैप डाउन होता ना तो मतलब इट वुड हैव बीन अ वेरी इजियर वन रादर देन ये ऐसे जिगजैग जू वाले मूव्स। एनीवेज अब देखते हैं कि कल के लिए क्या है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता नहीं कि इसके लिए हमें कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि रात को हम सोने से पहले कुछ और होता है, हम उठने के बाद कुछ और होता है और उसके बाद इंट्राडे की मूवमेंट वो अलग। तो क्या इसको नहीं देखते हैं और हम सिर्फ अपने हिसाब से वर्क करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं अपन, इसको मैं हटा रही हूँ। ये यहाँ पर हम पहले तो डेली देख लेते हैं। तो डेली में तो क्लियर कट यहाँ से तो मतलब साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बिल्कुल यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अब क्या करना है हमें, 15 मिनट्स में हम देखते हैं कि क्या होने के चांसेस है। यहाँ पर इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ पर एक ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। मतलब सेलर्स थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब हायर लोज बन रहे, ठीक है। ओवरऑल अभी भी डाउन ट्रेंड में है, बट क्योंकि हमने इतने बैक टू बैक नीचे वाले डाउन ट्रेंडिंग बेस दिए तो शायद हम एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी वैसे तो, बट ये ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा स्टीप है, इसके लिए आई वोंट कंसिडर दिस। बट हाँ नीचे से तो हुआ है बिल्कुल। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, अब क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा सपोर्ट तो है, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, तो यहाँ पर एक डब्ल्यू फॉर्मेशन भी हुई है। अब वी वुड डेफिनेटली वांट मार्केट टू सस्टेन अबाउट दिस लेवल, लाइक वंस ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए हमें मार्केट। तो अगर ये होता है तो कल हम थोड़ा सा बाइंग की तरफ देखेंगे। ये लेवल है 39 to 74 के आसपास। तो
तो हम 39,274 की जगह पर हम 39 थोड़ा सा मतलब वी हैव टू वेट फॉर 1 और 2 कैंडल्स कॉन्फर्मेशन, उसके बाद हम थोड़ा सा लॉन्ग की तरफ देख सकते हैं और फिर मतलब हम थोड़ा सा एक पुल बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी तो बाइंग आ रही है अभी फाइनली, तो हम मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हम कंप्लीटली चेंज हुए हैं, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा कुछ रिवर्सल के लिए अगर आ रहा है एंड बिकॉज इट इज अ फ्रेश वीक, सो देन वी कैन एक्सपेक्ट यू नो एटलीस्ट टिल दिस लेवल, ये लेवल तक जो भी आप फ्राइडे की फ्राइडे नहीं व्हाट वाज दिस वेडनेसडे की हाई थी, ये वाली वेडनेसडे की हाई थी, वहां तक फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते 39,900 तक। बट उसके लिए कंडीशन यही है, हमें यहाँ पर टिकना है ये पर्टिकुलर लेवल पे 300, मतलब आप मान के चलो 300, 275, 280 के आसपास के ऊपर मतलब 300 के आसपास हमको टिकना है। अगर वो हो जाता है देन वी माइट अटेम्प्ट दिस वाला हाई तक जो कि 39,900 के आसपास की लेवल है। तो देखते हैं कल कहाँ पर ओपन होता है, वो भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, मतलब मैटर करता है। बट मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग एक पुल बैक तो डेफिनेटली होगी, तो बिकॉज मार्केट ने मतलब डिस्पाइट इतना नीचे जाने के बाद, अगर आप लोग को याद है कल तो मतलब कल की जो क्लोजिंग है उससे मतलब ये वाली सॉरी ये वाली थी क्लोजिंग, तो उससे तो बेटर है आज की क्लोजिंग ऊपर से 39,200 के पास, मतलब 39 देखो क्लोजिंग बेसिस पे जो कुछ भी कर लो मार्केट 39 के नीचे का क्लोजिंग नहीं दे दिया है आज, इवन आफ्टर गोइंग अप टिल 38,600 फिर भी क्लोजिंग बेसिस पे 39,200 पे आएगा, मतलब 39 के ऊपर का क्लोजिंग दे दिया है साफ साफ। और तो उसके बेसिस पे लग रहा है कि थोड़ा सा हमको अप मूव के लिए प्ले करना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं अब निफ्टी को, एक सेकेंड, निफ्टी के चार्ट्स तो होंगे मेरे पास, ये मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में डेफिनेटली मेरे ट्विटर हैंडल पे डाल दूंगी। यार यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर इफ यू गाइस कैन सी इट इज अगेन हियर आल्सो इट इज मेकिंग हायर लोस, so basically we can see again from here also कि the मतलब market is trying to shift up, like the मतलब buyers are trying to lift the prices up and वैसे दिख तो रहा है यहाँ पर अगेन W फॉर्मेशन यस, बट देन इसमें देखो अभी तक अच्छी क्लीन वाली तो आई नहीं है, तो इसमें हमको चाहिए कि 1750 के ऊपर टिक जाए, पहले तो 17,050 के ऊपर टिक जाए पूरी अक्खी एक कैंडल, उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द रेंज ऑफ 17,200 के आसपास, 17,200 225 के आसपास हम एक फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो भी अगर हम फ्लैट खुल के अगर जाता है, अगर वो गैप डाउन वगैरह खुलता है तो फिर देन इट्स फिर हमें प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा कि नीचे से बाइंग के लिए मोमेंटम आ रही है या वापस वो सेल ऑफ के लिए कंटिन्यू हो रही है। तो अभी थोड़ी सी बायस डेफिनेटली ऑन द अपसाइड है, मतलब मान लो अगर ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर है कि फिर ऊपर चला जा सकता है, तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार के लिए वेडनेसडे के हाई तक हम पहुंच सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल के लिए, एंड आपकी जो भी फीडबैक है या जो भी कमेंट्स है यू कैन राइट इट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। तो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग सेशन एंड अमेजिंग ट्रेडिंग वीक अहेड, बाय बाय।